प्रथम और राध्या आखिरकार मोंटू और उसके पूरे परिवार को उनकी असली औकात दिखाने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद रोमांचक मोड़ लेने वाली है, जहां हर पल दर्शकों को हैरान कर देगा। शुरुआत होती है दादी की बिगड़ती हुई तबीयत से। दादी की हालत अचानक इतनी खराब हो जाती है कि पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। इस मुश्किल समय में राध्या सभी से हाथ जोड़कर विनती करती है कि उन्हें कुछ समय के लिए इसी घर में रहने दिया जाए, ताकि वह दादी की देखभाल कर सके। लेकिन मोंटू, उसकी बहन और उसका परिवार अपनी असली सोच दिखाते हुए बेहद अपमानजनक शर्त रखते हैं। वे कहते हैं कि अगर इस घर में रहना है तो नौकरों की तरह काम करना होगा। मजबूरी में राध्या, प्रथम और परिवार के बाकी सदस्य अपने ही घर में नौकरों की तरह काम करने लगते हैं। जिस घर को उन्होंने वर्षों तक प्यार और मेहनत से संभाला था, उसी घर में अब उन्हें अपमान झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मोंटू, उसकी बहन और उसका भांजा आराम से सोफे पर बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं और पूरे परिवार का मजाक उड़ाते रहते हैं। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि अब इस घर और सारी संपत्ति पर उनका हमेशा के लिए कब्जा हो चुका है और कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे बार बार राध्या और प्रथम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि अब इस घर में उनका कोई अधिकार नहीं बचा है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी जीत केवल कुछ ही पलों की मेहमान है। इसी बीच किस्मत एक ऐसा खेल खेलती है जिससे पूरी कहानी पलट जाती है। राध्या को अचानक असली प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिल जाते हैं। पहले तो वह उन कागजों को ध्यान से पढ़ती है और फिर उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिसे जानकर उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। उसे एहसास होता है कि मोंटू और उसके परिवार ने जिस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जताया है, वह कानूनी रूप से कभी उनके नाम हुई ही नहीं। सारे असली दस्तावेज अब भी दादी के नाम पर हैं और संपत्ति का मालिकाना हक अभी तक परिवार के पास ही सुरक्षित है। राध्या तुरंत ये दस्तावेज लेकर प्रथम के पास पहुंचती है। प्रथम जब ध्यान से उन कागजों को देखता है तो उसे भी पूरा सच समझ में आ जाता है। वह बताता है कि दादी ने संपत्ति ट्रांसफर करने की प्रक्रिया कभी पूरी ही नहीं की थी। जिन दस्तावेजों के आधार पर मोंटू और उसका परिवार पूरे घर पर कब्जा जमाए बैठा है, वे अधूरे हैं क्योंकि उन पर जरूरी सभी हस्ताक्षर मौजूद नहीं हैं। दादी ने केवल एक स्थान पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए दूसरे आवश्यक हस्ताक्षर कभी किए ही नहीं गए। यही सबसे बड़ी गलती मोंटू के पूरे खेल को खत्म कर देती है। इसके बाद राध्या पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरे परिवार के सामने पहुंचती है और सबके सामने असली प्रॉपर्टी पेपर खोलकर रख देती है। वह एक एक पन्ना सबको दिखाती है और साफ शब्दों में कहती है कि यह संपत्ति आज भी दादी और उनके परिवार की है, मोंटू या उसके परिवार की नहीं। जैसे ही यह सच सामने आता है, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। जो लोग अभी तक राध्या और प्रथम का अपमान कर रहे थे, उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। मोंटू बार बार बहाने बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास अपने झूठ को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता। उसकी बहन भी घबराकर इधर-उधर देखने लगती है और उसका भांजा भी समझ जाता है कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। परिवार के बाकी सदस्य भी यह सच्चाई देखकर हैरान रह जाते हैं।